हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमने पार्ट 1 में रिलेशन का ही पूरा डिस्कस किया था। हमने एनसीईआरटी से डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ रिलेशंस एंड ऑल दैट। हमने रिलेशन के बारे में पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया। अलॉन्ग विद हमने उसके एग्जाम्पल्स भी जो है कवर अप किए थे। ठीक है, अब हम इस वीडियो में रिलेशन का जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था एनसीईआरटी से, बस वही मैं आपके लिए एक जो माइंड मैप है, माइंड मैप लेके आई हूँ। एंड इस माइंड मैप में हम बेसिकली सारा जो भी हमने पढ़ा है पार्ट 1 के अंदर, वो हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एंड देन विल मूव टू द एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ठीक है, फिर हम उसमें क्वेश्चंस करेंगे, सारे डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि बोर्ड पैटर्न में भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। रिलेशन, देखो सबसे पहला रिलेशन में जो टॉपिक आता है, रिलेशन शुरू कहाँ से होता है? रिलेशन शुरू होता है सेट से। तो हम बस मैं इसमें आपको एक फटाफट से ओवरव्यू दूंगी। ठीक है, एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स है। जैसे ए के पास है 1 2 3 एलिमेंट्स, ठीक है, एंड बी के पास है 4 5। तो अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट देखेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जैसे 1 को 4 के साथ करो, 1 को ही 5 के साथ, देन 2 को 4 के साथ, 2 को 5 के साथ, 3 को 4 के साथ एंड 3 को 5 के साथ। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है कि एक चीज़ को दोनों के साथ करना पड़ता है। मतलब जितने भी एलिमेंट्स दे रखे होते हैं, हर चीज़ों को उनके साथ आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब देखो जैसे कि जो ए के पास 3 है, बी के पास 2 हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो जब मैं ए इंटू बी करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 3 इंटू 2 6। मैंने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए बोला, तो दैट इज़ 2 की पावर 6। मतलब जो भी उनका मल्टीप्लिकेशन में होता होगा वो हम 2 की पावर पे लिख देते हैं। अब वो क्या आ रहा है, 2 की पावर 6 आ रहा है नंबर, मतलब इतने कार्टेशियन प्रोडक्ट्स इनके पेयर से जो है बन सकते हैं। अब ए इंटू बी किसके इक्वल हो गया? वही सब जो मैंने अभी आपको यहाँ पे डिस्कस किया। तो देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं? ये 6 है। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। 2 की पावर 6 तो सबसेट होता है उस चीज़ के। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगर मैंने बात करी किसकी, रिलेशन की बात करी, रिलेशन क्या होता है? रिलेशन एक्स वाई तो होता है, एक्स प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन 6। अगर मेरे को दे रखा है रिलेशन कि ए इंटू बी, तो मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट से आया। लेकिन अगर मुझसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि रिलेशन निकालो जिसमें एक्स प्लस वाई का जो सम करेंगे वो बड़ा आएगा 6 से, तो इसका क्या मतलब है? हम अब करके देखेंगे। क्या 1 प्लस 4 का सम 6 से बड़ा आ रहा है? नहीं। 5 प्लस 1 का 6 से बड़ा आ रहा है? नहीं। उसका तो 6 के बराबर आ रहा है। 2 प्लस 4 का 6 से बड़ा आ रहा है? नहीं। 2 प्लस 5 का आ रहा है, 3 प्लस 4 का आ रहा है, और 3 प्लस 5 का आ रहा है। ठीक है, और अगर मैंने एक रिलेशन बोल दिया कि x प्लस वाई का जो सम है ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो मैं जितनी भी चीज़ों का सम ले लूँ, जो भी मेरे को ए इंटू बी में दे रखा है, मैं सभी का सम करके देखूँगी, ऑफ कोर्स वो 0 से बड़ा ही देगा। जैसे 1 प्लस 4 5 है, 5 से 0 से बड़ा है, तो जितने भी मैं सभी का सम करूँगी तो ऑफ कोर्स मुझे 0 से बड़ा ही दे रहे हैं नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? या तो एक केस ऐसा आ रहा है कि उसके अंदर हमारे 3 एलिमेंट निकल के आ रहा है रिलेशन में से। एक ऐसा रिलेशन आ रहा है कि भाई सारे ही एलिमेंट्स उठ के आ रहे हैं, सारे के सारे ए टू जेड सारे आ रहे हैं। तो रिलेशन क्या होता है? एक तरह से सबसेट होता है इसी का, ए इंटू बी का सबसेट होता है। तो रिलेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आर इज़ अ सबसेट ऑफ ए इंटू बी। तो इसे जो ये वाला सिंबल यहाँ पे लगाया गया है, ये सबसेट का होता है। प्रॉपर सबसेट में तो हमारा सिर्फ एक ही नंबर एक्स्ट्रा होता है, तब हम प्रॉपर सबसेट लेते हैं। एंड ये सबसेट का मतलब होता है कि वो उससे बिल्कुल उसके इक्वल भी आ सकता है, उससे कम भी आ सकता है। तो यही इस चीज़ का मतलब होता है कि जो आर के जो भी आर में आएगा वो ए इंटू बी से ही आने वाला है। आएगा तो या तो उससे कम ही आएगा या उसके बराबर आएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं आ सकता, क्योंकि रिलेशन तो निकलेगा ही ए इंटू बी से। ठीक है, तो ये इस लाइन का यहाँ पे मैंने आपको मतलब समझा दिया। अब देखो चिल्ड्रन, हमसे पूछी गई है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो रेंज, डोमेन, कोडोमेन किसकी निकलेगी भाई? ये आर की ही निकलेगी। जो भी रिलेशन होगा हम ये रिलेशन की निकालते हैं। बच्चे क्या करते हैं? ए इंटू बी की निकालते हैं। अरे भाई
ए इंटू बी क्या है, ए और बी की ही मल्टीप्लिकेशन को करके हमने ए इंटू बी लिखा हुआ है। उसका तो अगर आप लोगे कोडोमेन, रेंज और ये सब चीज़ें लेने बैठ गए वो तो वही क्वेश्चन ही तो आ जाएगा। क्या मतलब होता है डोमेन का? मतलब होता है जो भी ए के एलिमेंट्स, मतलब जो आगे आपको दिखे हो, जो भी कोऑर्डिनेट में आपको जो पहली चीज़ हो, वो डोमेन का सीधा साधा मतलब होता है। ठीक है, कई टीचर्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं डोमेन को समझाने में, बट उसके थोड़े डोमेन के क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं जो थोड़े से अलग होते हैं। ठीक है, ये आपने 11th में देखा होगा, बट हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो 12th का कर रहे हैं। 12th के अंदर जो डोमेन है वो हम एज ए नॉर्मल लेवल पे करने वाले हैं, बट अगर आप 11th की डोमेन देखोगे तो उसमें थोड़ा सा है, एडवांस वर्जन है उसका। ठीक है, तो अब ये डोमेन क्या है यहाँ पे, जैसे 2 और 3 हो गया, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। ठीक है, 3 ब्रैकेट्स हैं, एक ब्रैकेट में 2 है, 2 ब्रैकेट में 3 है, तो ये तो है नहीं आप 2 3 3 लिखोगे, 2 बार 3 नहीं लिखते हम, एक ही बार 3 लिखते हैं। ठीक है, रेंज है यहाँ पे 5 and 4, 4 and 5 लिख लो, कोडोमेन होगी वही जो रेंज होती है। तो बेसिकली जो रेंज होती है वो आपका सबसेट होती है किसका, कोडोमेन का, यानी वो उससे कम भी हो सकती है, वो उसके बराबर भी हो सकती है। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट है हमारे पास इन्वर्स ऑफ रिलेशन। इन्वर्स ऑफ रिलेशन में हमने पढ़ा कि जो भी हमारा ए इंटू बी में जो भी बन रहा है उसका हमने इन्वर्स ऑफ रिलेशन में उसका इन्वर्स लेना है। जैसे 1 4 है, हम इसे 4 1 लिख देंगे, 1 5 है, हम 5 1 लिख देंगे, 4 2 4 है, 4 2 लिख देंगे, इस तरीके से। ठीक है, अब अगर मैं इसी रिलेशन का इन्वर्स देखूँ तो ये रिलेशन है, इसका इन्वर्स करूँ तो 2 5 क्या हो जाएगा, 5 2, 3 4 क्या हो जाएगा आपका, 4 3 हो जाएगा, और 3 5 आपका 5 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला रिलेशन है एम्प्टी रिलेशन और अवॉइड रिलेशन। ये जो रिलेशन होता है सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट होता है, ये 5 से डिनोट करते हैं, यानी इसका मतलब ये होता है कि जब भी हमें कुछ भी आंसर नहीं दे रहा, हमें मान लो हमसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, हमारे पास उसका आंसर नहीं होता, हम चुपचाप बैठ गए, तो ये चुपचाप वाई ही है कि ये चुपचाप बैठ जाता है, ये कोई ब्रैकेट नहीं लेता, ये कुछ भी नहीं लेता, ये चुपचाप बैठ जाता है, एक 5 ऐसी शक्ल बना लेता है 5 वाली। ठीक है, कि भाई जैसे अब इसमें ए में देख लो 1 और 5 है, इसका रिलेशन है a + b = 7। क्या a और b का सम 7 के बराबर आएगा? नहीं। 1 और 5 का सम करो ज़रा, तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, तो क्या वो 7 है? नहीं। तो यहाँ पे तो कोई ये आंसर दे ही नहीं पा रहा, तो बस ये 5 चुपचाप इसने दे दिया, 5 में स्मॉलेस्ट में। ठीक है, सबसे हम अगर कब से स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट चीज़ क्या ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन सबसे लार्जेस्ट रिलेशन होती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ए जो होता है 1,7 है, इसका यूनिवर्सल रिलेशन ले लूँ तो बेसिकली ए इंटू ए देखूँ तो मेरा 1 7 1 7, मतलब आंसर मेरा 1 और 7 ही आने वाला है। ठीक है, और अगर मैंने ए ले लिया 1 2 3 4 5 6, मैंने इसका रिलेशन पूछा कि a - b, चाहे मैंने उसका मोड ले लिया, अब चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव आया अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मोड लग गया तो मेरे को बाहर क्या मिलना है, पॉजिटिव ही मिलना है। कि a - b करने पे हमारा जो आंसर आएगा > 0 आएगा। दैट मीन्स कि जब भी आप इनको माइनस कर लोगे, चाहे 1 - 2 करोगे, कितना आएगा, 1 आएगा, मोड के बाद 1 आएगा, हमेशा > 0 ही आ रहा है, या = 0 आएगा किसी केस में। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू दिस तो हमें क्या मिलने वाला है, > ही मिलने वाला है। दिस इज़ यूनिवर्सल रिलेशन कि आप कुछ भी उठा लो भाई, कुछ भी उठा लो, आपको > 0 या = 0 ही मिलने वाला है फ्रॉम दिस ओनली। ठीक है, और एक बात यहाँ पे है कि जो एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन होता है, यूनिवर्सल एक लार्जेस्ट रिलेशन होता है कि भाई इससे पॉसिबल, मतलब इसके बाहर तो और कुछ आ ही नहीं सकता, जो भी सेट है हमने उस सेट में सारा ही ले लिया, तो इससे बाहर तो हम क्या ही लेंगे, दैट इज़ अ यूनिवर्सल रिलेशन। ये एक लार्जेस्ट कैटेगरी पे होती है। अब ये क्या होता है ना, कुछ कभी यार ये MCQ में या कहीं ना कहीं है ना ट्विस्ट करके पूछ लेते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट बताओ, तो वो स्मॉलेस्ट में 5 हो गया, सबसे लार्जेस्ट में बताओ यूनिवर्सल हो गया। ऐसे में अभी आपको और 2-3 जो है ना जितने भी टाइप्स ऑफ रिलेशन है उसमें ऐसी 2-3 चीज़ें और बातें हैं बताने वाली, तो देख लेना वो भी। और यहाँ पे एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन को ट्राइबल रिलेशन बोलते हैं। बेसिकली ये देखा जा सकता है कि ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में लाई करता है। ट्राइबल रिलेशन होता है कि एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को
दोनों को ही बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन, इसको बोलते हैं स्मॉल इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है चिल्ड्रन, अगर हमारे पास है a इज़ इक्वल्स टू 1 to 8, तो इसका मतलब होता है आइडेंटिटी ये कहती है कि भाई 1 to 8 है, हर एलिमेंट को a की कैटेगरी में लिखो। 1 को लिखो 1,1, 2 को लिखो 2,2, 8 को लिखो 8,8। इसके अलावा तुमने और कुछ नहीं लिखना। आइडेंटिटी खुद ये कहती है कि ब्रैकेट के अंदर दोनों ही चीज़ों को सेम होना पड़ता है, दोनों चीज़ें एक ही चीज़ को डिफ़ाइन करनी चाहिए, उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं होता। ये क्वेश्चन भी आता है इस पर, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन बताओ या उसका नाम बताओ, तो लिख देना आइडेंटिटी रिलेशन। कोई एग्जाम्पल मुझे कुछ भी लिख देना, 1 2 3 लिख देना, उसका रिलेशन लिख देना 1 1 2 2 3 3, दैट्स ऑल। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में है ए किसके इक्वल है, 1 to 8 के इक्वल है, ठीक है। इसका रिफ्लेक्सिव देखेंगे तो क्या बनेगा, 1 1 2 2 8 8, वो तो है ही ऑफ कोर्स। अगर हम इसके अलावा भी कोई और एलिमेंट ऐड कर दे अपनी तरफ से, 2 8 कर दे, 1 2 कर दे, 8 1 कर दे, 1 8 कर दे, मतलब कुछ भी हम कर दे अपनी तरफ से ऐड ऑन, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। दैट इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मतलब वो अलाउ करता है कि वो उसके अंदर आइडेंटिटी भी आ पाए, अलॉन्ग विथ अगर कुछ और एलिमेंट्स ऐड ऑन होना चाहते हैं तो दैट डजंट मैटर। वो कहता है आ जाओ, मुझे अगर निकालने हैं कितने मेरे रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे तो मैं कैसे निकालूंगी, 2 की पावर n इंटू n-1। सपोज अब ए इसमें a के पास कितने एलिमेंट्स हैं, 3 है, तो 2 की पावर 3 इंटू 2 कर दूंगी, यानी 2 की पावर 6 बन गए। कितने बन गए, 2 की पावर 6, तो यानी हम 2 की पावर 6 तक जा सकते हैं। नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। इस रिलेशन में क्या होता है कि जैसे ए के पास है 3 6 9, अब मुझे इसका रिलेशन देखना है। इसके अंदर एक तो 3 3 6 6 9 9 अलाउड है, ठीक है। और अगर मैंने लिखा 3 6 6 3 और 6 9 9 6 3 9, और ये सब चीज़ें क्या चल रही है, ये देखो एक पैटर्न फॉलो कर रही है। 3 6 है और उसी का उल्टा 6 3 ले लिया यहाँ पे, तो सिमेट्रिक रिलेशन ये कहती है अगर तुम ए बी ले रहे हो तो तुम्हें उसका उल्टा बी ए भी लेना पड़ेगा। आर यू गेटिंग मी? अगर तुम 3 6 ले रहे हो 6 3 लेना पड़ेगा, 6 9 ले रहे हो 9 6 लेना पड़ेगा, 3 9 ले रहे हो 9 3 लेना पड़ेगा। अब अगर तुम 3 6 ले रहे हो और 6 3 ले रहे हो, चलो ठीक है, और फिर तुम ले रहे हो 3 3, क्या ये सिमेट्रिक है? हाँ है, ऑफ कोर्स ये सिमेट्रिक है। बिकॉज देखो 3 6 का उल्टा 6 3 तुमने लिख दिया, ए बी बी ए हो गया तुम्हारा। अब 3 3 का क्या है, 3 3 का भी 3 3 ही है। जब तुम 3 3 को पलटोगे तो 3 3 तो आएगा, तो बार बार थोड़ा ना लिखोगे, 2 बार, एक बार लिखोगे, काम ख़त्म करोगे अपना, तो ये भी सिमेट्रिक है। तो बेसिकली सिमेट्रिक रिलेशन कहती है कि जब भी मेरे पास कुछ ऐसा केस बनता है 1 1 2 2 3 3, मतलब कुछ भी मेरे पास ऐसी जो सिमिलर चीज़ें, जैसे इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली यूज़ हो रही है 3 3 6 6 9 9, कुछ ऐसी चीज़ें, तुम उसका अपोजिट करो तब भी तो वही आना ही है, तब भी तो वही आएगा। तो तब उस जब डबल सेम ऐसे आ जाती है ना, तो तब चेक करने की कोई नीड नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 3 6 6 3 3 3 6 9। अब देखो ये 3 3 तक का तो केस मैंने आपको यही वाला बता दिया कि ये अलाउड है, बट यहाँ पे अलग से लिख दिया 6 9। इसका क्या पेयर लिखा हुआ है, 9 6 लिखा हुआ है? मेरे को तो नहीं दिख रहा, नहीं लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। और अगर हमें फाइंड करना हो कि कितने नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन है, तो कैसे करेंगे, 2 की पावर n इंटू n+1, ठीक है, होल में 2, यानी होल में 2 है, पूरे में 2 है। तो जैसे इसमें 3 दे रखे हैं तो 2 की पावर कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 3, 3 + 1 कितना 4, और बाय में 2, तो ये 2 से 2 गया, ये 3 2 ज़ा 6, यानी सिमेट्रिक रिलेशन आपके 2 की पावर 6 बनने वाले हैं। आई होप समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में होता है कि ए में क्या है 1 2 3 4, और इसका अगर मैं रिलेशन देखूं तो ट्रांजिटिव देखो पहले समझ लो क्या कहता है। ट्रांजिटिव कहता है कि भाई अगर तुम ले रहे हो ए बी, फिर तुम लोगे बी सी, फिर तुम लोगे ए सी। नहीं समझ में आया, देखो हम ले रहे हैं पहले ए बी,
फिर हम लेंगे बी सी, फिर हम लेंगे ए सी। अब इसे थोड़ा सा विजुअलाइज़ करो कि अगर हम ले रहे हैं 1 2 2 3 ले रहे हैं तो हमें 1 4 लेना पड़ेगा, सॉरी 1 3 लेना पड़ेगा, हमें 1 3 लेना पड़ेगा। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स अगेन। अगर हम ले रहे हैं 1 2 2 3 देन वी हैव टू टेक 1 3, मतलब ये पेयर होने चाहिए, ये तीनों हैं तो ट्रांजिटिव है आपका। अब इसको फाइंड करने का ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब देखो 1 1 है तो अब मैं 1 1 को उठाऊंगी, मैं इसका अपोजिट देखूंगी। मेरे पास ए बी है, मैं इसका बी सी देखूँ, मैं बी सी में मान लो मेरा सी बी इसका 1 ही ले लिया, मेरा ए भी 1 है, मेरा बी भी 1 है, मैंने यहाँ पे सी भी 1 ले लिया। तो मतलब जब भी आपको कुछ इस तरीके से दिख जाए तो आपको सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में देखने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। अगर आ रहे हैं तो वेल एंड गुड है, मतलब वो भी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। जैसे इसमें 1 1 है तो आप 1 1 ले सकते हो, 2 2 है तो 2 2 का भी तो सेम ही जाएगा, 3 3 के लिए भी। अब जैसे 1 2 लिया हमने यहाँ पे, अब 1 2 लिया तो इसको अब हम कैसे देखेंगे कि ये वाली पर्टिकुलरली ट्रांजिटिव है या नहीं। हम इसका सबसे पहला एलिमेंट उठाएंगे, 1 2 उठा लिया। अब 1 2 का हम अपोजिट देखेंगे, 1 2 से जो अब ये किस पे एंड कर रहा है, लास्ट में 2 पे एंड कर रहा है, ये 2 पे एंड कर रहा है, तो हमें पूरे के पूरे सेट में देखना है कि 2 से स्टार्टिंग वाली चीज़ क्या है। क्यों ऐसा क्यों देखना है, क्योंकि देखो चिल्ड्रन, अगर वो ए बी है तो वो ऑफकोर्स ये चीज़ उसकी सेम है। अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 से एंड कर रहा है, तो मेरे को पूरे सेट में ये देखना है कि मेरा 2 से चलने वाला, मतलब 2 से स्टार्ट होने वाला कोई और ब्रैकेट होना चाहिए, ठीक है। तो वही है, एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि उसके ब्रैकेट में वो हमें क्या बोलता है कि हमारे पास ए बी है, तो मैं हमारा जो दूसरा ब्रैकेट है वो शुरू होएगा बी ए से, एंड फिर जो सॉरी बी सी से, दिस इज सी, और फिर जो थर्ड ब्रैकेट शुरू होगा वो ए सी से शुरू होगा। तो ये तो ट्रांजिटिव कहता है। अब सिमेट्रिक क्या कहता है, सिमेट्रिक कहता है अगर तुम देखो भाई ए बी है तो मेरा उल्टा भी होना चाहिए, यानी बी ए बी होना चाहिए, तभी मैं वैलिड हूँ। ये सिमेट्रिक की बातें हैं, ये ट्रांजिटिव की बातें हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अब 1 2 ले रहे हैं, 2 1 हो गया। अब हमने देखा कि यहाँ पे 1 2 हमने इसका उठाया, हमने देखा 2 से एंड होने वाला कौन कौन सा आ रहा है, एक तो 2 1 आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है, हमने उसको इस तरीके से लिख दिया। अब देखो ए बी बी सी ए सी, फिर इसका 1 1, फिर हम इसी के अकॉर्डिंग इस पर ट्रांजिटिव लगा के इसका थर्ड ब्रैकेट फाइंड करेंगे। थर्ड ब्रैकेट आ रहा है 1 1, अब वो चेक करना पड़ेगा कि सेट में है, हाँ है, ठीक है। तो आपने हर ब्रैकेट को इस तरीके से देखना है। 1 2 को भी देख लिया, अब जैसे 2 1 को देखा, अब ये एंड किस पे हो रहा था, 1 पे हो रहा था, तो 1 से स्टार्ट होने वाले ब्रैकेट 1 1 है और 1 2 है, ठीक है। इस पर ट्रांजिटिव लगाओ, फिर ये देखो क्या ये ब्रैकेट प्रेजेंट है, ये है प्रेजेंट, हाँ है। अगर ये सब चीज़ें ऐसे हो रही हैं तो ये ट्रांजिटिव कहलाएंगी। अब ये तो देखो 1 1 और 2 2 है, तो इसको तो हम क्या ही चेक करेंगे, तो हम सीधा इसको कह देंगे कि मतलब सीधा ही टिक मार देंगे कि ये है ही ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या हैं, आपको यही जो मेथड है ना, जो भी ट्रांजिटिव का मतलब है, जो भी सिमेट्रिक का मतलब है, उसका बस फॉर्मूला देखो, पैटर्न देखो, कहना क्या चाहता है, वही चीज़ें आपको क्वेश्चन में अप्लाई करनी पड़ेगी। और तो कहीं से ट्रिक नहीं लेके आए, ये जो हमने ली है, ये हमने हर ब्रैकेट को ही देखा है ना कि ये ए बी बी ए और सी ए का फॉर्मेट बना रहा है, तभी तो ट्रांजिटिव कहलाएगा, मतलब वो तीनों चीज़ें होएंगी तभी तो, ठीक है। चलो, एज सच इसके लिए कोई हम नंबर ऑफ़ रिलेशन तो लेके नहीं आते, बट कुछ है, जैसे अगर हमारे पास एक ही एलिमेंट है तो हम उसके नंबर ऑफ़ रिलेशन 2 बनेंगे। अगर 2 एलिमेंट है तो 13, 3 तो 171, अगर 4 है तो 3994, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों चीज़ें आती हैं। टोटल नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंस रिलेशन गिवन बाय बेल, कितने ज़्यादा टोटल नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंस रिलेशन दिए हैं, वो किसने दिए हैं, बेल ने दिए हैं। किसने दिए हैं, बेल ने दिए हैं। अब जैसे कि हमारे पास है 1 1 2 2 3 5 5 7 10 15। अब ये चीज़, ये पैटर्न बना कैसे, देखो याद क्या है कि अगर हमें क्या बोला गया है कि तुम्हें नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने हैं, एक का ही निकालना है, तो एक का तो फिर तो एक ही आया,
नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो एक ये रहा, तो हमने क्या करना है, 1 यहाँ लिखेंगे एंड देन फिर 1 का फिर वही चीज़ यहाँ पे रिपीट होएगी, 1 + 1 2। अब हमने आगे निकालना है, तो आगे क्या करेंगे, 1 का हमने लिया 1 2। अब ये 2 को, जो 2 इधर आ रहा है उसको यहीं एज इट इज़ लिखेंगे, फिर हम इनको ऐड करेंगे 3, फिर ये 3 आ रहा है, फिर इसको ऐड करके लिखेंगे फिर 5। जो लास्ट में चीज़ आएगी उसको फिर हमें रिपीट कर देनी है पहले नंबर पे, फिर जो आ रहा है 5 और 2, फिर यहाँ पे 7, फिर इनको ऐड करके फिर इधर लिखना है, फिर 10 और 5 को लिखना है 15। ठीक है, इस तरीके से आपको ये चीज़ें बनानी है। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स अगेन। देखो क्या करना है, अगर आपको 1 का दे रखा है तो 1 का निकालना, 1 का 2 आ रहा था, हमने यहाँ ऊपर देखा 1 का 2 है और 2 का 13 है, तो ये किस हिसाब से बनते हैं। देखो 1 ये रहा, ठीक है, 1 का यहाँ पे 2 बन गया, क्योंकि ये 1 1 2 हो गया, 2 से देखा, 2 को यहाँ पुट किया, 2 1 3 3 2 5, फिर 5 ये चीज़ यहाँ वापस आ गई, एंड देन फिर 5 2, फिर ये चीज़ 7 हो जाती है, फिर 7 3 10, मतलब जो ये यहाँ पे ऐड हो रहा है नेक्स्ट नंबर वही आ रहा है। अब यहाँ पे 5 और 10 ऊपर और नीचे वाली चीज़ ऐड होएंगी, फिर नेक्स्ट नंबर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये पैटर्न एक फॉलो होता है। अब हमें बोला गया है कि फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए 1 2 3, 1 2 3 के लिए निकालना है। तो ये देख लो आपने ये पैटर्न, इसको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा कि 1 है, फिर 1 1 2, फिर 2 से इधर लेके जाएंगे, एंड देन 2 + 1 3, 3 + 2 5, तो इसका आंसर आएगा 5। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर, 5 आने वाला है।